बहुत खूबसूरत हो आप श्रेष्ठ पाठक। दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए। जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही है सुकून, तू ही अखियों की चाहत, तू ही दिल की ही दस्तक। और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं। टीचर अच्छे होते हैं, बस बच्चे में गलती होता है, पर टीचर अच्छे होते हैं। अब बच्चे पर निर्भर करता है कि कैसे समझ में आता है कैसे नहीं। अब जिससे समझ में वही ना पड़ेगा। ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। हर पल सिर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया है कि टीचरों को मतलब गलत अहिंसक नाम वर्ड से मतलब पुकारा जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखते हुए उनका हमेशा मान सम्मान करना चाहिए और मन लगा के पढ़ना चाहिए। हमारे कोचिंग के शिक्षक वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, डांटते भी हैं हमारी गलतियों पे, बट मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं आगे एग्जाम, मतलब एग्जाम में कैसे दीवानों की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी में मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी पूरे देश में बड़े धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आज हम लोग मौजूद हैं मीरगंज के रेजोनेंस क्लासेज में, जिसके डायरेक्टर हैं अंकित सर जी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से यहाँ पर आयोजन किया गया है, सारे बच्चे जो है अपने तरफ से आयोजित करके और टीचर्स को सम्मानित करने का काम किया है। सभी टीचर्स बाल दिवस मनाते हैं, बच्चों को सम्मानित करते हैं, लेकिन आज पहला ऐसा मौका आया जब बच्चे जो हैं अपने टीचर्स को सम्मानित किए। सभी को पता है कि किस प्रकार से किसी भी छात्र के जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो टीचर्स का होता है, गुरुजन का होता है। आज हम जो भी हैं या आप जो भी हैं, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो गुरुजन की होती है। तो बहुत सारे गुरुजन हैं जो आदिकाल से लेकर के और आज तक जो भी छात्र हैं उनको गढ़ने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से जौहरी जो होता है वो हीरे की पहचान करता है, उसी प्रकार से टीचर्स गुरुजन ये क्या करते हैं, समाज से जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर करते हैं और टैलेंट की पहचान करते हैं कि कौन बच्चे में कितना टैलेंट है और उसी के हिसाब से उसे गढ़ते हैं। जिस प्रकार से एक सोनार जो है वो सोने को पीट पीट करके गला करके और उसे एक कीमती बनाता है, उसी प्रकार से टीचर्स जो होते हैं, गुरुजन होते हैं, छात्रों को काफ़ी समझाकर पढ़ा लिखा करके उन्हें उनके भविष्य को उज्जवल करते हैं। तो आइए, हमारे साथ बहुत सारे गुरुजन मौजूद हैं। अंकित सर है, क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो हम सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस के अवसर पे सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, ताकि हर क्षेत्र में एक शिक्षकों का बहुत बड़ा उद्देश्य है, चाहे हम हैं या हमारे बच्चे हैं। अगर कोई भी अपने ऊंचाइयों तक पहुंचा है तो उसमें शिक्षकों का बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हम लोग शिक्षकों के सम्मान में ये शिक्षक दिवस रखे हैं और इसके साथ साथ हमें शिक्षकों के साथ साथ अपने माता पिता और अन्य लोगों का भी सम्मान करना चाहिए, ताकि हम एक शिक्षित समाज की व्यवस्था कर सकें। आज के दौर में देखा जाए तो छात्र और गुरु के बीच के रिश्ते जो है उसमें खटास ही है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? नहीं, दुर्व्यवहार इक्का दुक्का ही दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक का प्रभाव जो है पूरे समाज पर पड़ता है
तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी शैली क्या है, और हमारी ही शैली देख करके हमारे बच्चे जो है सीखते हैं। इसलिए शिक्षकों का अपना व्यवहार कभी भी एक दूसरे के प्रति मतलब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना अगर हमारा अच्छा व्यवहार है, जितना हम अच्छे ढंग से चल रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं, वही बच्चे देख करके करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपना आचरण को अच्छा रखें। बिहार में ऐसे देखा जाए तो जाति का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है। जिस प्रकार से अगर छोटे जाति का बच्चा कोई स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसके साथ भेदभाव होता है, टीचर्स पे भेदभाव। नहीं, आज कल ये नहीं है। माना जा सकता है कि कहीं समस्याएं हैं, लेकिन जहां तक हमारे मतलब देख में ऐसी कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि आजकल सबके लिए समान है और हमारा देश जो है संविधान के अनुसार चलता है और संविधान में सबको समानता का अधिकार है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ये शिक्षा की कमी है, जिस वजह से ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। आज हम लोग टीचर्स डे मना रहे हैं, लेकिन साथ में देश की प्रथम जो महिला शिक्षक है आई फूले को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भी देश की पहली महिला शिक्षक थी। नहीं, देखिए हमारे यहाँ ठीक है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है और ये बढ़िया है, क्योंकि जो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर क्षेत्र में, क्योंकि महिलाएं भी आज आप देखेंगे कि जो प्राइमरी स्कूल में अगर सबसे ज्यादा अगर सरकार जो है प्राथमिकता देती है तो वह महिलाओं को ही देती है। वो इसलिए देती है ताकि बच्चे उनसे जुड़ सके। इसलिए इस क्षेत्र में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है और उनका भी कहीं योगदान जो है नहीं भूलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब नंदन सर है, उनसे बातचीत करें। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले आप सभी के दर्शकों को, समस्त देशवासियों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसा हम सब जानते हैं कि राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में नामित किया जाता है और उन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं हम। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत का गौरव है, भारत का सभ्यता संस्कृति का गौरवान्वित पल है आज कि उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में नामित करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आप जो भी हैं उसमें कहीं ना कहीं आप अभी एक टीचर्स हैं, लेकिन उसमें भी आपको टीचर बनाने में कहीं ना कहीं आपके गुरुजन का बहुत बड़ा योगदान जी। सब कोई बिना गुरु से ज्ञान लिए आगे नहीं बढ़ता है। सबके लिए गुरु होते हैं, हमारे लिए भी गुरु हैं, तो बिना गुरु का ज्ञान असंभव है। चलिए, गुरु जी के लिए जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? गुरु देवताओं से ऊपर हैं और मेरा मानना है कि सबसे पहला गुरु हमारे माता पिता हैं। उनके मार्गदर्शन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो दूसरे क्लास के गुरु हैं वो। अभी आपने कहा कि सबसे पहला जो गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं, क्योंकि माता पिता ही सिखाते हैं कि ये आपके गुरु हैं, चाहे ये आपके भगवान हैं, चाहे ये आपके जो कुछ भी है। देखिए, गुरु और देवता में काफी अंतर होता है। गुरु ज्ञान देता है और देवता मतलब देने वाला है। तो ये जो व्यवस्था है माता पिता दोनों मिल जाता है, हमको ज्ञान भी मिल जाता है और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति माता पिता के द्वारा होती है। यानी देवता तो देवता और गुरु दोनों माता पिता का श्रेय मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा सर? अमित सर। ये सबसे पहले तो शिक्षक दिवस के जो भी मेरे गुरुजन हैं या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के शुभ अवसर पे यहाँ पर हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। सबको चरणों में मेरा सारा प्रणाम। और इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आने वाले फ्यूचर के समय के अकॉर्डिंग जो ये सोशल फील्ड चला रहे हैं, ताकि इससे हमारे एजुकेशन फील्ड काफ़ी बेहतर तरीके से और डेवलप हो सके और जो हमारे स्टूडेंट है आने वाले जनरेशन्स में और फ्यूचर बेहतर से बेहतर कर सके। छात्रों को क्या संदेश? जिस छात्रों का ये संदेश रहता है, हम लोग को जो भी गुरुजन है बेहतर से बेहतर हम लोग को फील्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाई एजुकेशन फील्ड को बेहतर से बेहतर जो आज के जनरेशन चल रहा है डिजिटल के अकॉर्डिंग हो गया, आने वाले यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सुविधा की गई है जो स्टूडेंट को लेकर बहुत कम समय में और बेहतर जो है अपने शिक्षा को डेवलप कर सकें। और हम लोग का हमेशा से यही प्रयास रहा। चलिए, क्या कहिए? सबसे पहले जितने भी यहाँ हमारे शिक्षक लोग हैं रेजिडेंस क्लासेस के और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम यही कहेंगे कि ज़िंदगी में लाइफ में
कहीं पर भी किसी से भी अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। कोई कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक ही आपके लिए गुरु नहीं है। जहाँ किसी मोड़ पर किसी से भी सीखते हैं वो हमारे लिए गुरु का क्या है जी, समान है। माता पिता का मतलब जन्म तो माता पिता के मतलब सहायता से हुआ, लेकिन सही रास्ते पर ले जाना गुरु का ही काम है। बिना गुरु का सही हम लोग को गाइडलाइन मिलने वाला नहीं है। पहले के ज़माने में देखा जाता था कि छात्र जो है वो गुरु के लिए अपने अंगूठे को दान में दे देते थे, तो आजकल ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है? देखिए, आधुनिकता आ गया है, अभी तो ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी पहले के समय में और आज के समय में कंपेयर किया जाए तो पहले जितना शिक्षा क्या बोलते हैं, मतलब आज के समय में बहुत ही आसान हो गया है। आप घर बैठे हर एक चीज़ का तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में उतना स्टूडेंट और टीचर के प्रति वैसा कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर छात्र हैं रेजोनेंस क्लासेस के, वो आज टीचर्स डे मना रहे हैं, उनसे हम कुछ पूछताछ करेंगे। क्या कहिएगा जी? हम टीचर डे में इतना कहना चाहते हैं, पहले तो हम अपने टीचरों को नमस्कार करते हैं और उन सभी हमारे जो भाई बहन हैं उनको हम टीचर डे के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम टीचर डे में बस इतना ही कहना चाहते हैं कि टीचर डे पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, लेकिन उससे पहले हमारे टीचर डे मनाए जाते हैं। हम खुशी से हम टीचर डे मनाते हैं कि हमारे शिक्षकों हमारे लिए इतना सही राह पे चलना सिखाते हैं, हमें जीना मतलब सिखाते हैं कि कौन सही है, क्या गलत है, वो करना सिखाते हैं। इस अवसर पर हमारे टीचर डे मनाते हैं। हम अपने टीचरों को बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, उनके स्थान पर हम शायरी कहना चाहते हैं कि जो सत्य के राह पर चलना सिखाते हैं, हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं। हम नमन करते हैं उन सभी शिक्षकों को जो हम ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। शुभकामना देना चाहते हैं, उनको विश करना चाहते हैं, हैप्पी टीचर डे ऑल माय टीचर। और शिक्षक एक ऐसा सीढ़ी की तरह होता है, जैसे कि स्टूडेंट को कैसे एक सीढ़ी पे जैसे दूसरे सीढ़ी में कैसे उसको आगे बढ़ाना है, वो टीचर की सहायता से ये स्टूडेंट आज इतना काबिल जैसे डॉक्टर, टीचर ये सब बन रहे हैं, केवल बस टीचर के ही वजह से। और धन्यवाद देते हैं अपने सभी टीचर को कि वो हमको इतना आगे तक हमको बढ़ाएं और पढ़ाएं, और हम और आगे भी चाहते हैं कि हमको ऐसा हमको टीचर मिले। टीचर्स डे, बस मैं टीचर्स डे के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि जो शिक्षक है हमारे, वो में हमारे जीवन के सार्थक मूल्य है। हमें हमारे शिक्षकों का, गुरुजनों का काफ़ी अच्छे से देखभाल या फिर उनके मतलब इज्जत देना चाहिए समाज में। बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया है कि टीचरों को मतलब गलत अहिंसक वर्ड से मतलब पुकारा जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखते हुए उनका हमेशा मान सम्मान करना चाहिए और मन लगा के पढ़ना चाहिए। हमारे कोचिंग के शिक्षक वैसे ही बहुत अच्छे हैं, डांटते भी हमारी गलतियों पे, बट मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं आगे एग्जाम में कैसे क्या करना है। बहुत ही मोटिवेटिव टीचर होते हैं। साथ मान सम्मान करती हैं? हाँ, बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे शिक्षकों को, अपने पेरेंट्स ही हमारे मेन जो है सीढ़ी है हमारे, तो पेरेंट्स से भी सीखने को मिलता है, टीचर्स भी सीखने को देते हैं। उनके बिना तो मतलब कोई जीवन मतलब सोच भी नहीं सकता ये कैसा होगा। बस अंकित सर आपको मोटिवेट करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं। एग्जाम में कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे पढ़ाई करें हम, हर चीज। बहुत अच्छा कोचिंग है ये। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मोटिवेट भी करता है लोग। यहाँ के टीचर लोग का मतलब डिसिप्लिन भी अच्छा है और मतलब समझाता भी बहुत अच्छे से, पढ़ाता भी अच्छे से, मोटिवेट बहुत अच्छे से करता है लोग। कहता है लोग कि अच्छे से जहाँ तुमको अच्छा लगे समझ में वहाँ पढ़ो। और हम लोग का है कि इन्हीं जो टीचर है उन लोग से समझ में आता है और दूसरे लोग से समझ आता नहीं हमको। तो अंकित से सबसे अच्छे टीचर है। इससे पहले मैं पढ़ना स्टार्ट की, मेरी मतलब दीदी थी वो पढ़ाती थी, उसके वजह से मैं अंकित सर के पास ही पढ़ी हूँ। बहुत छोटी थी तब से पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत महत्व है टीचर का। सारे टीचर का बोल रहे हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं, बस बच्चे में गलती होता है, पर टीचर अच्छे होते हैं। अब बच्चे पर निर्भर करता है कि कैसे समझ में आता है कैसे नहीं। अब जिससे समझ में वही ना पड़ेगा उससे। तो मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, बस ये जानते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मोटिवेट अच्छे से करते हैं। हम लोग क्लासेस बहुत अच्छे से, वो क्लास में ऐसा पढ़ाते हैं जो हम लोग को घर पे जाकर दोबारा रिवाइज भी नहीं, मतलब एक बार देख लेते लोग हो जाता है। बहुत अच्छे से क्लास में समझाते हैं।
बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ये टीचर बहुत अच्छे, सबसे बेस्ट। और कुछ ना जानो बस इतना ही जानो, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं, हर पल सिर झुकता है गुरुवर मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही है सुकून, तू ही अखियों की चाहत, तू ही दिल की ही दस्तक, और कुछ ही ना जानूं बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। बहुत अच्छा लगा सेलिब्रेशन देखकर, गुरुओं का हमारे लिए प्यार और हम लोग का गुरु के लिए प्यार बहुत अच्छा है। टीचर डे के अवसर पे यही बोलेंगे कि गुरु के लिए कुछ बोलेंगे कि गुरु वह कलाकार है जो हम जैसे नादान बच्चों को इतना संवारता है, इतना अच्छा बनाता है, जो किसी भी कैटेगरी के बच्चों को एक अच्छा देना चाहता है। आगे पढ़ाते हैं, उसके बाद थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं और इसके बाद फिर पढ़ाते हैं। जी जो डिस्टर्ब माइंड रहता है वो खत्म हो जाता है, जी यस फ्री माइंड हो जाता है। जी जी हाँ, इसलिए आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, अंकित सर का ये व्यवहार, अंकित सर का ही नहीं, हमारे स्कूल कोचिंग के सभी टीचरों का व्यवहार वैसा ही है, मजाकिया मिजाज में पढ़ाई होता है और बच्चों को ज़्यादा मतलब ये होता है कि एकदम क्रॉप कर पढ़ाना, वैसा भी अच्छा नहीं होता है। हमारे यहाँ टीचर वैसे ही पढ़ाते हैं हंसी मजाक मूड में, और टॉपिक को भी खूब अच्छा से समझाते हैं, मजाक ही मूड। जब पढ़ाई का समय रहता है तब सीरियस मूड। हाँ, पढ़ाई का मूड है तो सीरियस मूड, और पढ़ाई में अगर बच्चा बोर होता है, बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, बोर होता है, लेकिन हमारे गुरु जी हम लोग को बोर ही नहीं होने देते हैं। पढ़ाई टाइम में इतना अच्छा मतलब बिहेवियर। खान सर पढ़ाते हैं। खान सर हमारे कोचिंग के सर हैं, आप 2-3 क्लास देखिएगा उनका, बस कमिंग सून में है वीडियो सर का। कैफ सर हमारे कोचिंग के हूबहू खान सर जैसा, अभी 2-3 दिन में वीडियो मिल जाएगा आपको। हाँ, सर का क्लास का बहुत हूबहू खान सर जैसा, कैफ सर नाम। ये सामने चलिए, क्या कहिएगा जी, आज सम्मानित किए अपने टीचर को। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारा जो दिन है शिक्षक दिवस, वो टीचरों के प्रति आभार व्यक्त करना है। और हमारे जो टीचर, हमारे डायरेक्टर सर अंकित सर, जो कि बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं पूरे गोपालगंज ज़िले में, उनका यही लेवल है पढ़ाई का कि मजाक के साथ साथ, हंसी के साथ साथ पढ़ाने में बहुत ही अच्छे टीचर माने जाते हैं। और हमारे कैफ सर जो केमिस्ट्री के यहाँ टीचर हैं, उनका अंदाज जैसे खान सर का जैसा है, और खान सर जिस प्रकार पढ़ाते हैं उस प्रकार ही उनका पढ़ाने का प्रोसेस है, और हर चीज़ से ये कोचिंग बहुत ही बढ़िया है जिला स्तर। देखिए, शिक्षक एक ऐसा चीज़ है सब जो हमारे जीवन में एक स्तंभ का काम करता है, और शिक्षक अपना समय देकर हमें हमारे जीवन को निखारता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ये शरारते नज़ाकत नहीं अमाज़ते, ये शौक़ ये शरारते नज़ाकत नफ़ारते, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, आप सर से पाँव तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। ये सॉन्ग हमारे केवल सारे शिक्षकों के लिए था, और हमारे शिक्षकों का जो स्टाइल है पढ़ाने का, एक्सपेरिमेंट है, वो शायद ही इस डिस्ट्रिक्ट में और कहीं मिले।